पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मच्छर कहां से आ गया यार, ये मच्छर। जय हिंद दोस्तों, आज हम ये समझने वाले हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है और सरफेस टेंशन के दैनिक जीवन में हमारे कितने उपयोग है, कैसे कैसे उसके कारण काम हो रहा है। मेन उसका रीजन समझने की कोशिश करेंगे, उसका कारण समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो लड़कियां लोग होती हैं और वो नहाते समय अपने बाल को ऐसे पानी में डाल लेती है और पानी से जब निकालती है तो उनके बाल जो होते हैं पीछे चिपक क्यों जाते हैं। चाय जो होती है उनका सबसे ऊपरी वाला जो पृष्ठ होता है सिकुड़ क्यों जाता है, मतलब वहां पे लेयर क्यों पड़ जाती है, परत क्यों जम जाती है चाय के ऊपर। या जो ब्रश होते हैं जो हजामत बनाते हैं, सेविंग करते हैं, उनके जो ब्रश होते हैं जो ऐसे 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 करते हैं, उनको पानी में डालते हैं तो इकट्ठा पानी में डालते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं और जैसे निकालते हैं एक साथ निकल के आते हैं। ऐसा क्यों होता है वो सारे रीजन को हम लोग समझने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। हम समझने वाले सरफेस टेंशन क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, अभी रेड कलर का बटन सामने दिख रहा होगा, उसको दबाइए, बनिए नए मेंबर वजीर क्लासेस का। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ तनाव। देखिए अब समझते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव समझने के लिए हमको लेयर के बारे में जानना जरूरी है। लेयर वो भी किसके, वो भी द्रव के, लिक्विड के। लिक्विड समझना जरूरी है कि लिक्विड कैसे होता है, उसके ऊपर लेयर कैसे बने रहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने पानी भर रखा है। इस कंटेनर में हमने वाटर भर रखा है, पानी भर रखा है और पानी में जो होते हैं सबसे नीचे वाली जो परत होती है, इसकी जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो कांटेक्ट, उसका कांटेक्ट किससे रहता है, उसका कांटेक्ट इस कांच के गिलास से रहता है। अगर मैंने कांच में भर रखा है तो इसका सबसे नीचे वाली लेयर का कांटेक्ट क्या रहेगा, कांच के गिलास के सब सरफेस से रहेगा। फिर इसके ऊपर वाला परत, फिर इसके ऊपर वाला परत, हर परत का अपना बल होता है, वो अपना बल लगाता रहता है। लेकिन सरफेस टेंशन इन परतों के बीच लगने वाले बल को नहीं बोलते हैं, इन परतों के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल बोलते हैं। अब ये पूरे परत है और धीरे 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 ये सबसे ऊपरी वाला परत होता है और ये सबसे ऊपरी वाले परत में कोई, ये सिर्फ नीचे वाले बल लगा सकते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा होता है। सरफेस जो होता है सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, सबसे ऊपर वाली जो पानी की लेयर होती है वो हम सब जब पानी को देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला लेयर ही हमको दिखाई देता है। तो इस पानी के सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं मुक्त पृष्ठ। जो ये पृष्ठ होता है वो फ्री सरफेस कहलाता है। देखिए सबसे नीचे वाला पृष्ठ अलग होता है, सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है, परत होता है, वो अलग होता है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको मुक्त पृष्ठ बोलते हैं, वो द्रव का ही पृष्ठ होता है और हमको इतना समझना पड़ेगा। अब हमने ये जाना कि द्रव का मुक्त पृष्ठ क्या होता है। जो मुक्त पृष्ठ होता है द्रव का या किसी भी लिक्विड का, चाहे वो दूध का हो या चाहे वो किसी भी लिक्विड का हो, सबसे ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा मुक्त पृष्ठ होगा, फ्री सरफेस कहलाएगा। और जो सबसे वाला ऊपर वाला पृष्ठ होता है, फ्री सरफेस जो होता है, उसके कुछ डिमांड होती है, वो कुछ चाहता है, वो कुछ अंदर से चाहता है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो मेरा ऊपर वाला पृष्ठ है, सबसे ऊपर वाला जो पृष्ठ, मैं तो फ्री ही हूं, जो मर्जी वो डिमांड कर लूं। लेकिन वो डिमांड क्या करता है, वो डिमांड करता है कि मेरा जो एरिया है, मेरा जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाए। यानी द्रव का सबसे ऊपर वाला पृष्ठ यानी कि मुक्त पृष्ठ, फ्री सरफेस, ये डिमांड करता है कि मेरा जो एरिया है वो सबसे कम हो जाए। और सबसे कम एरिया करने के लिए वो अगल बगल के अणु में बल लगाता है। यहां बल लगाएगा, यहां बल लगाएगा, यहां सारे अणुओं में बल लगाता है और सारे अणुओं में बल लगाता है। और सारे अणुओं में बल लगाने का एक गुण, यानी कि वो क्या करता है, सारे अणुओं में बल लगा के उसको खींचता है, तनाव पैदा करता है और इस तनाव को टेंशन बोलते हैं इंग्लिश से। इस तनाव को ही बोलते हैं पृष्ठ तनाव। यानी द्रव का सबसे ऊपर वाला पृष्ठ जो मुक्त पृष्ठ होता है वो अगल बगल के अणुओं में बल लगाता है। वो चाहता है कि मेरा क्षेत्रफल कम हो जाए, सबसे ऊपर वाले लेयर का, सबसे ऊपर वाला जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कम हो जाए और वो पृष्ठ कम करने के लिए एक बल लगाता है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अगर हमारे दिमाग में तनाव है, माइंड में टेंशन है, तो हम उसको बोलते हैं माइंड का टेंशन। इसी प्रकार समझ लीजिए कि जो द्रव है, द्रव के मुक्त पृष्ठ में जो टेंशन होता है उस टेंशन को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, यानी कि पृष्ठ तनाव बोलते हैं। एक चीज यहां पे और समझते हैं, पृष्ठ तनाव जो होता है वो ताप से प्रभावित होता है। ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो अगर सरफेस टेंशन या किसी द्रव को दिया जाए, जो ताप होता है, टेम्परेचर जो होता है, आग समझ लीजिए, हम अगर किसी द्रव को आग दे रहे हैं तो उसके सरफेस टेंशन में फर्क पड़ेगा, उसका पृष्ठ तनाव में फर्क पड़ेगा। उसके पृष्ठ तनाव में क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम किसी
किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, अगर हम किसी भी द्रव को गर्म कर रहे हैं तो उसमें फर्क यह पड़ेगा कि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, यानी उसके अणुओं के जो अणु है उन पर लगने वाला जो बल है वो कम हो जाएगा। अब सबसे ऊपर वाले परत पर भी यही काम होना है। अगर सबसे ऊपर वाले परत का जो बल है अपने अणुओं के बीच में वो कम हो गया तो इसका मतलब है कि पृष्ठ तनाव कम लगेगा, यानी वो उसका पृष्ठ तनाव कम है, उसका टेंशन कम है, तनाव कम है। तनाव जितना ज्यादा होगा पृष्ठ तनाव उतना ज्यादा होगा, तनाव जितना कम होगा पृष्ठ तनाव उतना कम होगा। तो हम अगर किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं तो उसका तनाव कम होता है, वो और फैलना चाहते हैं, उसके अणु और दूर 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 जा सकते हैं, और जो अणु होते हैं दूर 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 जाने के कारण उसका जो तनाव होगा सबसे ऊपरी वाले पृष्ठ का तनाव जो होगा वो कम हो जाएगा। पृष्ठ और तनाव कम होने से पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, यानी अगर देखा जाए ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घटेगा, और ताप अगर कम करें, अगर उसको ताप ना दिया जाए और या ताप कम करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। यही नियम फॉलो होता है चाय में, यही नियम लागू होता है चाय में। चाय जो होती है, अगर हम किसी कप में चाय भरे हैं, ये पकड़ने वाला है, पकड़ के ऐसे मान लो पी रहे हैं, अभी पी नहीं रहे हैं, हमारी दीदी आई और दीदी बोली कि लीजिए सर चाय लीजिए, तो हमने चाय लिया और पढ़ाते 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 क्या हुआ वहां पे रख दिया, और 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद भी देखते हैं तो उसके जो सबसे ऊपर वाला पृष्ठ होता है वहां पे तो कई सारे मकड़ी जैसे जाले लगता है, फिल्म बन गई है वहां पे, कुछ तो झिल्ली जैसे लग गई है, परत जम गई है वहां पे। इसका कारण यह है कि चाय जब गर्म होता है तब उसमें जो अणु होते हैं सबसे ऊपरी वाले पृष्ठ में जो अणु होते हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं। मतलब ये सरफेस टेंशन, इसका सबसे ऊपरी वाला पृष्ठ जो मुक्त पृष्ठ वो चाहता तो है कि मैं सबको खींच के एक जगह ले आऊं, लेकिन खींचने के लिए उसको तो बल चाहिए ना सर, खींचने के लिए उसको बल चाहिए, वो बल वो खुद क्रिएट नहीं कर पाता। लेकिन जब धीरे 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 चाय ठंडी होती है तो उसमें खुद का बल आता है, और खुद का बल आने के कारण वो दूसरे को क्या करता है, खटाखट खटाखट फट फट फटाफट खींच लेता है और खींच कर परत जमा देता है। तो पृष्ठ तनाव अगर ज्यादा है इसका मतलब वो वस्तु कम गर्म है या गर्म ही नहीं है। अब अगर चाहे वो दूध हो जाए, दूध भी गर्म करने के बाद धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो उसके ऊपर परत जम जाता है, इसका भी कारण पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं जिनको हम धीरे 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 करके समझे हैं। ताप का बस इतना ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अणु दूर दूर होना चाहते हैं, दूर दूर अणु होने के कारण वो फैल जाते हैं। जब कोई चीज फैल जाता है तो सिकुड़ कर क्या आएगा, जब सिकुड़ेगा नहीं तो पृष्ठ तनाव क्या बनाएगा, यानी ऊपर परत कैसे जमाएगा। ऊपर परत तब जम सकता है, ऊपर परत तब जम सकता है जब उनमें सबसे ऊपर वाला जो पृष्ठ उनमें लगने वाला जो बल है वो ज्यादा हो। बल ज्यादा तब होगा जब ताप कम होगा। सीधा कहने का मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, ताप घटाने पर पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। आइए और कुछ समझते हैं। देखिए कुछ लड़कियां लोग होती हैं, कुछ लड़कियां लोग, क्या सारे लड़कियां लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं, अगर वो बाल धुलना चाहते हैं, शैम्पू लगाना चाहते हैं, शैम्पू लगाने के बाद बाल वोल ऐसे 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 करके धुलते हैं, और जैसे ही जो मुंडी होती है, मुंडी के पूरे बाल अगर पानी में डाले तो पानी में डालने के बाद अभी जब पानी में बाल गया तो पूरे पानी में बाल क्या होता है, फैल जाते हैं। पूरे पानी में बाल क्या होता है, फैल जाते हैं। अब बाल फैल जाते हैं तो जैसे पानी से बाल अपना निकालते हैं तो पूरा बाल उनका इकट्ठा हो जाता है। इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। अब लड़कियों लोगों को क्या पता कि हमारे बाल में नहाते समय पृष्ठ तनाव लग जाता है। हाँ, ये तो हमको पता है ना, जब हम पढ़ा रहे हैं तब ना हम समझे हैं। लड़कियों लोगों को क्या पता, जब हम ऐसे करें पानी के अंदर से अपना बाल निकाल रहे हैं तो हमारा बाल जो होता है इकट्ठा हो जाता है। वो रीजन होता है, पानी जो होता है, पानी द्रव है, द्रव होने के कारण वो चाहती है कि मेरा जो एरिया रहे वो सबसे कम रहे। सबसे कम एरिया के कारण क्या करता है, पानी बालों को आपस में चिपका के रख देता है। इसका भी कारण पृष्ठ तनाव है। अब ऐसे अब हम गए दाढ़ी बनवाने, ओ भाई हमारा दाढ़ी बना दो, दाढ़ी यानी कि हमारा बियर्ड बना दो। बियर्ड यानी जो हजामत होता है, इसको हजामत बोलते हैं, हजामत कर दीजिए। तो हमने बैठा ऐसे चेयर में बैठा, कुर्सी में बैठा, कुर्सी में बैठने के बाद वो ब्रश निकाला, ब्रूस अपना, और ऐसे ऐसे उसमें पेस्ट लगाया और ऐसे 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 कर दिया। अब जब उसको पानी में डुबोया, ऐसे ऐसे करने के बाद जब उसको पानी में डुबोते हुए ऐसे फैल गया, और पानी से जैसे बाहर निकाला, पानी से बाहर निकालने के बाद वो एक हो गया, इसे चिपक गया। तो वहां पे भी पृष्ठ तनाव लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि पानी फिर से चाहता है, द्रव फिर से चाहता है कि मेरा एरिया
कम हो जाए। एरिया कम होने के कारण वो क्या करता है, पानी जितने ब्रश के धागे धागे जैसे जो लेयर बने हुए उसमें जो लगा रहता है मटेरियल वो एक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये इसका भी कारण पृष्ठ तनाव है। तो धन्यवाद। आई होप आप लोगों को पृष्ठ तनाव समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मच्छर कहां से आ गया यार, ये मच्छर कहां। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का बटन सामने है, उसको दबाइए और चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये जानकारी उन खास लड़कियों तक पहुंचाइए जो निकालने के बाद बाल को ऐसे 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 झटकती है, ऐसे ऐसे अपना पानी कम करना चाहती है बाल से। धन्यवाद। थैंक यू।